3.3 का दूसरा सवाल है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। अपने पास में देखो ये x है, ये y है और ये z। मैं दूसरे का पहला कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हमें x, y, z के मान ज्ञात करने। तो x, y, z के मान ज्ञात करने से पहले हमें ये समांतर चतुर्भुज के नियम पता होने चाहिए। तो एक नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और दूसरा नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। बस ये दो ही नियम है और दोनों नियमों से अपना काम हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ आपको बताने के लिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण होते हैं बराबर होते हैं। ये y है और ये 100 है। इसका मान 100 है तो इसका मान भी 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y बराबर 100 डिग्री। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में समांतर चतुर्भुज के चारों नियम पढ़ लिए थे और उन चारों नियमों के अंदर ही दो नियम हमारे पास में कोणों के थे। एक तो था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और दूसरा था आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में आ गया, y का मान आ गया। अब आप देखो ये 100 और ये z, ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण का मतलब ये दोनों आसपास के कोण है। ये 100 और x भी आसन्न कोण है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 100 और z को एक बार ऐसे लिख लेंगे, ये दोनों समपूरक होंगे। समपूरक का मतलब है इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि 100 प्लस z बराबर 180 डिग्री। ये क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ये 100 और ये z दोनों आसपास के कोण है। आसपास के कोण को अपन आसन्न कोण बोलते हैं और हमारे पास में नियम होता है कि आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो अपन ने इन दोनों का जोड़ 180 कर दिया क्योंकि ये समपूरक होते हैं। अब देखिए आप लोग, यहाँ से मुझे z का मान निकालना है तो z का मान हो जाएगा ये 180, ये 100 इधर प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा, तो माइनस का 100 डिग्री। तो 180 में से 100 बाकी किया, मेरे पास में 80 डिग्री आ गया। ये आ गया z का मान। इस तरीके से मेरे पास में y का मान भी आ गया, मेरे पास z का मान भी आ गया। अब मेरे पास में एकमात्र x का मान बच गया। आपको मालूम है कि जो मान z का होगा वही मान x का होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जैसे अभी इसका मान 100 था तो इसका मान भी 100 हो गया था, यहाँ लिखा अपन ने y बराबर 100। उसी प्रकार जो मान z का है वही मान x का है। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपन लिख देंगे कि x बराबर z, x और z दोनों बराबर है। और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बहुत ही आसान है। तो x बराबर z का मान कितना आया? z का मान 80 आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 80 डिग्री। मेरे पास में x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया और z का मान भी आ गया। तो अब मैं इन तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ कि अतः x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। मेरे पास में ये तीनों के मान आ गए और मैं इनको अलग से एक बॉक्स में लिख सकता हूँ। इस तरीके से मेरे दूसरे का पहला सवाल है। और जो नियम अपन ने काम में लिए वो आप साथ में लिखते जाओ। अपन ने कल पढ़े भी थे। देखिए आप एक बार और देख लो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण, यानी अगर इसका मान 100 है तो इसका मान भी 100 हो जाएगा। और दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो यही मैंने दोनों नियम काम में लिए हैं और कोण निकालने में आगे भी यही दोनों नियम काम में आएंगे। अब देखिए दूसरे का दूसरा सवाल है और ये मेरे पास में चित्र है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दूसरे का दूसरा सवाल है और इसके अंदर मुझे x और y और ये z
आप इसमें एक चीज नोट करेंगे कि x और y तो यह अंतः कोण है और ये जो z है ये बाह्य कोण है, और ये बाह्य कोण है। तो इस बाह्य कोण का मान निकालने के लिए मैं सबसे पहले इन दोनों अंतः कोणों का मान निकालूंगा, उसके बाद मैं z का मान निकालना बताऊंगा आपको। पहले x और y का मान निकालते हैं अपन। देखिए x और y का मान निकालने के लिए वही अपने पास में एक ही नियम है, और वो नियम यह है कि यहाँ देखो ये 50 और ये y ये दोनों आसन्न कोण है, आसपास के कोण है, और हमें मालूम है कि दोनों आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि 50 प्लस y बराबर 180 डिग्री। और क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये अपना तीसरा नियम था कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, और जहां भी संपूरक आ जाए वहीं पर दोनों को जोड़ के 180 के बराबर लिख देना है। 180 हो गया, यानी ये 50 प्लस y 180 हो जाएंगे। तो y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 50 इधर प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो 180 माइनस 50, 180 में से 50 गए तो मेरे पास में बच गया 130 डिग्री, और ये आ गया मेरे पास में y का मान। ओके, ये मेरे पास में y का मान आ गया। अब मुझे x का मान निकालना है। तो आप लोग देखिए कि x और y दोनों बिल्कुल आमने सामने के कोण है, और जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि x बराबर y। और क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो मैंने x और y दोनों को बराबर कर दिया। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा? जो y का मान है, और y का मान कितना आया? 130। तो x का मान भी 130 डिग्री आ गया मेरे पास में। अब आप देखेंगे मेरे पास x का मान भी आ गया, मेरे पास में y का मान भी आ गया। अब मुझे केवल और केवल z का मान निकालना है। आप एक चीज देखिए कि ये जो z कोण बन रहा है ये बाह्य कोण है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस z के अंदर अंतः कोण बनाता हूँ। ये वाला मैंने कोण बना दिया। मान लो इस कोण को मैंने नाम दे दिया z डैश, मैंने नाम दे दिया इसको z डैश नाम दे दिया। क्यों? z बाहर की तरफ है तो z डैश अंदर की तरफ मान लिया मैंने। अब आप देखेंगे कि ये 50 और ये z डैश ये दोनों सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो z डैश का मान भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो यहां पर आप एक बार लिखिए, अब z डैश बराबर 50 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब z डैश का मान तो मेरे पास में 50 आ गया, मेरे पास में z डैश का मान तो 50 आ गया। अब मुझे क्या करना है? ये z और ये z डैश दोनों बताओ रेखीय कोण है, और आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखिए ये कोई रेखा है, और इस रेखा के ये जो कोण बनता है एक तरफ ये 180 डिग्री का होता है। इसको अपन ऋजु कोण बोलते हैं, या सरल कोण बोलते हैं, या सरल रेखीय कोण भी बोलते हैं। अब ये सरल रेखीय कोण के अगर मैं दो टुकड़े कर देता हूँ तो ये दोनों टुकड़ों का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया z डैश, और ये मेरा z है। अब आप बताइए z डैश और z दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये रेखीय कोण है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि z प्लस z डैश बराबर 180 डिग्री। इसको बोल देंगे रेखीय युग्म। तो अब आप देखिए यहां से z प्लस z डैश का मान मेरे पास में 50 डिग्री, तो 50 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री पहले से चल रहा है। मुझे यहाँ से z का मान निकालना है, तो z का मान हो जाएगा ये 50 इधर प्लस का है, इस तरफ जाके ये माइनस का बन जाएगा। तो 150 माइनस 50 डिग्री, तो 180 में से 50 गई तो मेरे पास बच गई 130 डिग्री, और ये मान हो गया z का। तो अगर आप इनको तीनों को एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेरे पास में x का मान आया 130 डिग्री,
मेरे पास में y का मान भी, y बराबर भी 130 डिग्री आया है और z बराबर भी 130 डिग्री। मेरे पास में तीनों कोणों के मान आ चुके हैं और अब अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न में। ये चित्र अपने पास में दिया हुआ है और इस चित्र में मुझे ये x है, ये y है और ये z का मान निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है ये समकोण का होता है और इसका मतलब होता है 90 डिग्री का। ये कितने का है? 90 डिग्री का। यानी जो ये वाला कोण है ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये वाला 90 का हो गया। एक और बात होती है, कभी भी आप ये देख लेना कि अगर इस तरीके से कोई भी दो कोण बनते हैं, दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये वाला और जो ये वाला कोण होता है ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? ये एक शीर्ष हो गया। क्या हो गया? ये शीर्ष हो गया। और ये शीर्ष के आमने सामने के कोण हो गए, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये अपना एक नियम होता है, ये अपन ने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये वाला 90 डिग्री का और ये वाला x, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन गए ना। देखो ये एक लाइन है और एक लाइन, ये दोनों तिर्यक रेखा है, एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने के जो कोण है वो बराबर क्यों होंगे? ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर हो जाएगा कि x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। x बराबर 90 डिग्री। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। x बराबर 90 डिग्री और ये शीर्षाभिमुख कोण। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, आप ये समझ लो। और इतना सरल है कि इससे सरल कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहे, बस बिल्कुल नियम भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, जो आपको जो का तो एग्जाम में लिखना बस। तो मेरे पास में सबसे पहले x का मान एक लाइन में आ गया। देखिए आप, एक अक्षर में x का मान आ गया। अब अपन बात करते हैं y की। अब आप एक काम करिए कि मैं जो लिख रहा हूं उसको देखना आप। ये एक त्रिभुज है, ये वाला, ये और ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को आप चाहो तो कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूं PQRS, PQRS। ये मेरा चतुर्भुज है और मैं इस चतुर्भुज को PQRS नाम दे दिया और मैंने बीच वाले बिंदु को नाम दे दिया, मान लो O नाम दे दिया। अब मेरे पास में त्रिभुज कौन सा बन गया? ROQ। मेरे पास में त्रिभुज बन गया ROQ। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कि त्रिभुज ROQ में आपको मालूम है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी तीनों कोणों का जोड़ 180 कर देंगे अपन। तीनों कोण कौन कौन से? एक तो x, एक y और एक ये 30 डिग्री। तो आप लिखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब आप लोग देखो यहाँ पे x का मान मेरे पास में 90 डिग्री आ गया, तो मैं x की जगह लिख दूंगा 90 डिग्री प्लस y की जगह y लिख देंगे और यहाँ पर 30 है बराबर में 180 डिग्री। अब आप लोग देखिए यहाँ से कि 90 और 30 हो गया 120, तो ये y प्लस 120 और बराबर में 180 डिग्री हो गया ना ये। तो अब देखिए आप y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये 120 इधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो मेरे पास में y का मान हो गया 60 डिग्री, x का मान 90 डिग्री आ गया, y का मान 60 डिग्री आ गया। अब मुझे केवल और केवल z का मान निकालना है और z का मान निकालने के लिए अपने को कक्षा 7 में चलना पड़ेगा। अपन ने कक्षा 7 में एक नियम पढ़ा था और वो नियम ये था कि अगर मान लो ये कोई दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है,
तो जो ये वाला जो कोण है, अब आप देखिए ये और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होते हैं और इनको बोलते हैं एकांतर कोण। यानी जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और इनको एकांतर कोण की पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान ऐसे होती है कि ये जेड की आकृति बनाते हैं। ये देखो ये वाला, ये और ये जेड की आकृति बन गई। तो ये जो जेड की आकृति में ये जो दोनों कोण बनते हैं, ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पर ये अपना चित्र है। इस चित्र में आप लोग देखिए एक बार, ये मेरा y है और ये मेरा z है। एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा काट रही है, काटती है। अब आप जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की रेखाएं समांतर होती है, तो ये और ये समांतर और ये इनको काटने वाली रेखा हो गई। तो अब आप लोग एक बार अगर नोटिस करेंगे तो आप एक बार देखना कि ये देखो ये और ये, ओके। यानी आप इसमें जेड और उल्टा जेड दोनों बनते हैं और ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं। तो मेरा यहां से हो जाएगा, आप लोग देखना कि अब जेड बराबर वाई। और ये क्यों हो जाएगा? जेड वाई के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो अपन लिख देंगे दोनों एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ओके। अब आप लोग देखिए, बताइए मेरे पास में जेड का मान कितना आ जाएगा? वाई का मान कितना है? 60 डिग्री। तो जेड का मान भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे पास में एक्स का मान 90 डिग्री, वाई का मान 60 डिग्री और जेड का मान भी 60 डिग्री आ गया। तो आप इनको चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे ही नीचे बॉक्स बना के लिख दिया करो, ताकि अच्छा लगे चेक करने वाले को कि x बराबर 90 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री और z बराबर भी 60 डिग्री, ओके। अब चलते हैं अपन तीसरे इसके चौथे पार्ट में। देखिए दूसरे का चौथा पार्ट है और ये मुझे x और y तो अंदर की तरफ है और z बाहर की तरफ है। सबसे पहले मैं x और y का मान निकालता हूँ। आप लोग देखेंगे कि y है ये इसके सामने है। आपको मालूम है कि सामने वाले कोण बराबर होते हैं और इनका उत्तर तो हम एक ही लाइन में लिख देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा मेरे पास में 80 डिग्री। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर शुरू में लिख दूंगा कि y बराबर 80 डिग्री, ओके। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ओके। अब आप देख लीजिए मेरे पास में शुरू में y का मान आ गया। अब आपको मालूम है कि ये x और ये 80 ये दोनों कैसे हैं? आसन्न कोण है और आसन्न कोण बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिख देंगे? आसन्न कोण, सॉरी बराबर नहीं, समपूरक होते हैं। आसन्न कोण समपूरक होते हैं, यानी इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो मैं ये लिख रहा हूं कि x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और क्यों होगा? तो मैं लिख रहा हूं कि आसन्न कोण समपूरक होते हैं, आसन्न कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं, ओके। तो मेरे पास में x का मान कितना हो जाएगा? इधर तो 180 है और ये 80 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80, तो बराबर 180 में से 80 बाकी किया तो x का मान मेरे पास में आ गया 100 डिग्री। अब आप देखेंगे x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब मुझे z का मान निकालना है। अब देखिए आप लोग, आपको मालूम है कि ये और ये लाइन दोनों समांतर रेखा है और अगर दोनों ही समांतर रेखा है तो
जब दो समांतर रेखा होती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये दोनों एकांतर कोण बन जाते हैं। एक बार आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लो ये दो समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये काट रही है, तो आप देखिए एक बार इसमें जेड कहाँ बन रहा है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पर कि ये और ये जेड बन गया, तो जेड वाली जो आकृति बन जाती है वो एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जेड बराबर वाई और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा कि एकांतर कोण, क्या लिख दूंगा? एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आप लोग देखिए कि मेरे पास में z बराबर y का मान कितना है? y का मान 80 है, तो ये y z बराबर भी 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास में x, y और z तीनों के मान आ गए। मैं इन तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ कि x बराबर हो गया 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और z बराबर भी 80 डिग्री। तीनों को एक बॉक्स में लिख दो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट 5वें नंबर पे। अब इसका लास्ट 5वां पार्ट है और उसका चित्र ये है। तो आप सबसे पहले x, ये y और ये z, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन देखेंगे कि यहाँ पर कोई सम्मुख कोण है क्या। देखिए y और 112 दोनों आमने सामने के कोण है। आपको मालूम है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो अपन सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो अपन लिख देंगे कि y बराबर 112 डिग्री लिख देंगे। और कारण क्या लिखेंगे? कारण लिख देंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण केवल समांतर चतुर्भुज में ही होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y का मान 112 आ गया, एक ही लाइन में आ गया, देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं x की। तो आप एक काम करो, इसको नाम दे दीजिए a b c d। ये समांतर चतुर्भुज को ABCD नाम दे दिया। अब मैं बात करता हूं, आप देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है ACD बन रहा है। तो ये ACD में इसके अंदर क्या करना अपने को, आप देखिए इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, 40 डिग्री का x का और y का। ऊपर ऊपर के जो ये तीनों कोण है, ये तीनों एक त्रिभुज बना रहे हैं और इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 40 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब देखिए यहाँ पर 40 की जगह तो 40 प्लस x की जगह x प्लस y की जगह 112 लिख देंगे। y का मान अभी अपन ने निकाला 112 बराबर में 180 डिग्री। आप देखिए 40 और 112 को जोड़ दीजिए तो यहाँ तो आ जाएगा x प्लस 112 और 40 को, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप इनको साइड में जोड़ सकते हैं इस तरीके से। 112 और ये 40 इनको जोड़ेंगे तो 2 का 2 11 और 4 15, 152 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 152 बराबर 180 डिग्री। इसके बाद में आप लोग देखिए मुझे x का मान निकालना है, 152 इधर माइनस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 180 माइनस का 152। अब आप अगर इसको माइनस करेंगे तो देखिए इधर से 0 में से 2 बाकी नहीं जाता। एक उधार लिया 10, 10 में से 2 गई तो 8, यहाँ 7 में से 5 गई तो 2, यानी 28 डिग्री मेरे पास में किसका मान आ गया, x का मान आ गया 28 डिग्री। अब आप देखिए मेरे पास में x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब मुझे z का मान निकालना है, तो z का मान कौन सा होता है बताओ, ये z। अब आप देखिए एक बार z का मान वही, आप देखो x और z दोनों एकांतर कोण है क्या, x और z जैसा अपन ने पहले सवाल में किया था। और देख लो, देखिए ये समांतर रेखा और ये भी समांतर रेखा, इन दोनों को ये वाली लाइन काट रही है तो z की आकृति बन रही, देखो ये फिर ये
और फिर ये। और आपको मालूम है कि जब भी इस तरीके से जेड की आकृति बनती है तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है। अब यहाँ पर ये तो x है और यहाँ पर ये z है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि अब z बराबर x, और कारण क्या लिखेंगे, कारण लिख देंगे कि एकांतर कोण, कारण लिख देंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं, कारण एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आप देख लीजिए, हवा बहुत तेज चल रही है आज, आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। z बराबर बताओ x का मान कितना हो जाएगा 28 डिग्री, तो ये z का मान भी कितना हो गया 28 डिग्री। तो अब आप इन तीनों मानों को एक जगह लिख सकते हो। देखिए x बराबर कितना आया 28, y बराबर आया था 112 डिग्री और z बराबर आ गया 28 डिग्री। मेरे पास में तीनों मान कंप्लीट आ चुके। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो।